किसी भी मजहबी दायरे में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के जीर्णोद्धार के दौरान लगाई गई पट्टिका पर अशोक स्तंभ बना था। अशोक चिन्ह कट्टरपंथियों ने पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, पहले वो सवाल बनता है। पत्थर लगाने की जरूरत थी ही नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि इस तरह के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग सरकारी समारोह और आयोजनों के लिए किया जाता है, ना कि मजहबी दायरे के लिए। बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गूगल कर लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब प्रेस वार्ता की तो भी उनके तमाम नेताओं ने कहा कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आप ये देखिए, बाहर बाद में जाएंगे, पहले भारत की बात करते हैं। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये चिन्ह बना है राष्ट्रीय। इसके बाद ये भारत की हमने बात की, ये मलेशिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर मलेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई देगा दरगाह के वक्फ बोर्ड की पट्टिका पर। इसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का ये देखिए, इस पट्टिका पर भी राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यूएसए दरगाह के बाहर यूएसए का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर दिखाई देगा और ये पट्टिका पर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। अब आप खुद ही बताइए, दूसरे मुल्कों में भी जहां पर धार्मिक स्थल है वहां पर उनके देश के चिन्ह लगाए गए हैं। अगर वहां पर उन राष्ट्रीय चिन्हों पर सवाल नहीं उठता है तो केवल भारत में ही क्यों है ऐसा? इस पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप दरगाह के अंदर नोट भी मत लेकर जाइए। बात तो सही है, किसी भी मुद्दे पर विवाद हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर बहस की जा सकती है, लेकिन क्या जो चीज राष्ट्रीयता से जुड़ी है उस पर सवाल उठाना सही है? इस पर मुझे चंद लाइनें याद आ रही है। गीता का ज्ञान सुने ना सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम सबद कीर्तन सुन ना सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये आया हूं, चाहे आजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। इन सबसे परे ये कोई सियासत का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इस चिन्ह की पूजा करने के लिए तो नहीं कहा गया था ना, केवल बाहर एक चिन्ह लगाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया था। पर फिर भी हमारे राजनेताओं की आदत है किसी भी मुद्दे को घसीटकर राजनीति के कटघरे में खड़ा कर देते हैं और आम लोगों का ध्यान भटका देते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। सवाल तो उन तमाम राजनेताओं के लिए ये भी है कि क्या ये सही समय है और सही मुद्दा है सियासत करने का? उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे,
और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहां के एसएचओ को, यहां के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहां मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहां पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहां उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहनीय है। हवाई है ना सिर्फ कश्मीर से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से, बल्कि पूरे जो बाहर ओवरसीज हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को कहते हैं पहली बार वंडर हुआ, पहली बार उजूबा हुआ, क्योंकि दरगाह को इबादत गाह की तरह सजाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह को दरख्शान ने रात दिन करके, कोई छुट्टी नहीं, कोई काम नहीं और कोई करप्शन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, उसको सजाया।